नहीं कर सकते, लेकिन उनके पीछे खड़ी हुई उस खुदा की गवाहर को, जो हमें हर रोज खुदा की हजूरी में गरमाती है, उनकी खूबसूरत आवाज और उनके साज जो हमें यहाँ पर खुदा की हजूरी का एहसास दिलाते हैं, उनके लिए खूब तालियां बजाएं इस गवाहर की खूबसूरत आवाज के लिए। और हम सब मिलकर आज इस गवाहर के बच्चों के ऊपर, उसके लीडर के ऊपर नबूवत करेंगे, और आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए। खुदावंद इस गवाहर की आवाज को ऊंचा करे यीशु के नाम से। खुदावंद इसकी आवाज को शीरी आवाज बनाए, खुदावंद इनकी आवाज को बुलंदियां बख्शे, खुदावंद इनकी आवाज को बीमारों को ठीक होने की कुव्वत बख्शे। आइंदा आने वाले दिनों में इनकी आवाज पाकिस्तान में चमके यीशु के नाम से। नबूवत हमने अपनी गवाहर के ऊपर की है और ये हमेशा इनके ऊपर कायम रहे। आमीन। जिनके हाथों में खुदा का कलाम है, अपने हाथों में खुदा के कलाम को पकड़ ले और अपने खुदा के कलाम को यहाँ पर रखें, क्योंकि ये जिंदगी बख्शने वाला कलाम है। हम इसके प्यासे हैं और इसीलिए यहाँ पर जमा है। आज हमें जो खुदा का कलाम रूह देगा, उसके वसीला से हमारी तरक्की होगी। ये खुदा का कलाम जो है, ध्यान से सुने, आप जितना इसके अंदर डिप होते जाएंगे, इसमें डिप होते जाए, डिप होते जाए, डिप होते चले जाए, खुदा आपको उतना ही टॉप पर लेता चला जाएगा। ये इस कलाम की खूबसूरती है, ये जो हमने हाथ में पकड़ा है, क्योंकि शर्त ये कि इसमें टिप हो तो वो आपको टॉप पर लेकर जाएगा। अपनी आंखें बंद करें। आए खुदावन, आज का कलाम मेरे लिए हो, आज का कलाम मुझे शेयर करे। आज मैं तेरे कलाम के सामने हाजिर हूँ। आज तेरा कलाम मेरे लिए फलदार हो। आज मैं तेरे कलाम के वसीला से तू जब बुलंदियों पर है, मेरे लिए कलाम को नाज़िल कर। आज मैं खाली ना लौटूं, आज मेरी जमीन सरखेज हो, आज मेरी जमीन फलदार हो, आज तेरे कलाम की बारिश बरसे और आज तेरा कलाम मुझे धोए, मेरी तरबियत करे, मुझे जलाल बख्शे और तेरे लायक बनाए यीशु के नाम में। आमीन। सब कहे आमीन। मेरे साथ कलामे खुदा में से निकाले यहूदा का आम खत, मुकाशवा की किताब के बाद पहले आता है। यहूदा का आम खत, ये सिर्फ एक ही चैप्टर पर लिखा हुआ एक खत है। मुकाशवा की किताब के पहले आता है, उसकी 20वीं आयत। यहूदा का आम खत पहला बाब और उसकी 20वीं आयत। कलामे खुदा में लिखा हुआ है, मगर तुम ऐ प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूह कदस में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतजिर रहो। खुदावंद का कलाम हम सब के लिए पढ़ना और सुनना बाइस से बढ़कर ठहरे। आमीन। आज हम कलामे खुदा में जो खुदावंद का बंदा 20वीं आयत के अंदर हमें देता है कि ऐ प्यारो अपने पाक तरीन ईमान की तरक्की में बढ़ो। आज हम जो सीखने वाले हैं, जिस अनवान के ऊपर खुदा के कलाम को, वो है पाक तरीन ईमान की तरक्की। पाक तरीन ईमान की तरक्की। ईमान क्या है? ईमान जो है, ये हमारे अंदर खुदा ने इस बात को रखा हुआ है कि हम ईमान रखें और खुदा में बढ़े। खुदा हमारे ईमान को पाक करना चाहता है, लेकिन कैसे? हम
ईमान के ऊपर मनाती कर सकते हैं, हम ईमान के ऊपर टीचिंग दे सकते हैं, हम ईमान को जो है वो लोगों को समझा सकते हैं, हम ईमान की बात कर सकते हैं, हम ईमान को सुन सकते हैं। लेकिन क्या आप ईमान को दिखा सकते हैं? आप अपनी बॉडी में से निकालें और बोले ये देखो मेरा ईमान इतना सा है, कोई बोले मेरा ईमान इतना बड़ा है, कोई बोले मेरा ईमान का वजन जो है वो 5 किलो है। क्या हम अपने ईमान को इस तरीके से दिखा सकते हैं? जब हम अपने ईमान को इस तरीके के साथ दिखा नहीं सकते हैं तो फिर पाक तरीन ईमान को समझ कैसे सकते हैं? आज हमने उस पाक तरीन ईमान को समझना है जिसको हम लोग दिखा नहीं सकते अपने हाथों में रख कर। हम किसी के सामने, जैसे मैंने बाइबल रखी और मैंने कहा कि इसके सामने बोले कि मैं हाजिर हूँ, ये मुझे जितना मैं इसमें डिप डिप होता जाऊंगा खुदा मुझे उतना ही टॉप पर लेके जाएगा। लेकिन आप ईमान में ऐसे नहीं कर सकते हैं। लेकिन खुदा कहता है ईमान में पाक तरीन हो जाओ। मुझे ईमान के बारे में नहीं पता तो मैं पाक तरीन कैसे हो जाऊंगा? आप मर जाएं, आपको सब छोड़ जाएं, आप अकेले हो जाएं, लेकिन आपके अंदर अगर ईमान है तो आप यीशु के नाम से बहाल किए जाएंगे, आप जी उठेंगे क्योंकि आपके अंदर ईमान है। हालेलुया। अगर आपका ईमान मर जाए, आपके बदन के अंदर आपका ईमान सो जाए, अगर आपके बदन के अंदर आपकी रूह के अंदर आपका ईमान मुर्दा हो जाए तो आप जो कुछ मर्जी कर ले आप कभी बहाल नहीं किए जाएंगे, आप कभी आजाद नहीं किए जाएंगे, आप कभी तरक्की की राह नहीं देख सकते हैं। आज हमारा ईमान क्या है? आज हमारा कलाम है ईमान, पाक तरीन ईमान से तरक्की। हम तरक्की करना चाहते हैं लेकिन ईमान नहीं है हमारे अंदर, हमारा ईमान मुर्दा है। किसी का अगर ईमान मुर्दा नहीं है तो वो उसका ईमान सो गया है या उसका ईमान कमजोर है, इसलिए हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। हम खुदा की हजूरी में आते हैं कि खुदावंद हमें तरक्की दे। तरक्की में बरकतें भी आती है, बहालियां भी आती हैं, छुटकारे भी आते हैं, लेकिन ये कब हमें खुदा देगा? ये खुदा हमें उस वक्त देगा जब हम पाक तरीन ईमान में खड़े हो जाएंगे, जब हमारा ईमान हमारे बदन के अंदर, हमारी रूह के अंदर जिंदा होगा। आपको सब छोड़ जाए, देखिए अय्यूब को सब छोड़ गए, उसकी बीवी छोड़ गई, उसके बच्चे छोड़ गए, उसका माल दौलत ईमान सब कुछ जाता रहा, उसकी सेहत जाती रही, लेकिन उसका ईमान नहीं गया। उसने कहा खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, उसी का नाम मुबारक है। और उसको फिर से खुदा ने बहाल किया क्योंकि उसके अंदर ईमान जिंदा था। वो पाक तरीन ईमान के लेवल के ऊपर खड़ा हुआ शख्स था जिसकी वजह से वो बहाली को पा गया। उसने दोबारा उस तरक्की को देखा। हमारी तरक्कियां रुकी हैं क्योंकि हमारा ईमान पाक तरीन नहीं है। अगर आपका ईमान पाक तरीन है तो फिर आपकी तरक्की, कामयाबी आपकी है, वो कोई रोक नहीं सकता। चाहे उसके ऊपर कोई जितना मर्जी बोल दे, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा है यीशु के नाम में। हालेलुया। ईमान को पाक खुदा कहता है। यहूदा ने कहा कि अपने ईमान को पाक तरीन करो। पाक करना मतलब धोना। क्या हम अपने ईमान को सोडे से, सरफ से, साबुन से, लोहे लैलन के साथ धोना शुरू कर दे? वॉशिंग मशीन में डाला, आज मैं ईमान धो रही हूँ, मैंने आज वॉशिंग मशीन में इसको डाला है, आज मैंने अपने ईमान को पाक करना है, उसको मशीन में डाला, आज ये उजला हो जाएगा, साफ हो जाएगा और फिर मैं इसको धूप में डाल दूंगी। क्या इस तरह आप अपना ईमान पाक करेंगे? आप अपना ईमान ऐसी हरकतें करके कभी भी पाक नहीं कर सकते हैं। जब आप उसको पाक नहीं कर सकते हैं तो पाक तरीन कैसे करेंगे? और जब पाक तरीन नहीं होगा तो तरक्की आपसे दूर है, खुदा की हजूरी आपसे दूर है। आप जितनी मर्जी दुआएं कर ले, आप कभी कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे।
रोजे रखे, दुआएं करें, गीत गाए, आप इन सब चीजों से कुछ हासिल नहीं है जब तक आपका बातन खाली है, जब तक आपके बातन के अंदर आपका ईमान पाक नहीं है, आपकी तरक्की नहीं हो सकती है। खुदा ने इब्राहिम को बुलाया, वो ईमानदारों का बाप कहलाया। खुदा ने उसके रिश्तेदारों में, उसके माँ बाप और नातेदारों में से उसको देखा और कहा, ए इब्राहिम, अपने माँ, अपने बाप को, अपने बहन भाई और रिश्तेदारों नातों को छोड़ और मेरे पीछे चल, जहां पर मैं तुझे बताता हूँ। खुदा ने इब्राहिम को बुलाया क्योंकि उसके वसीला से खुदा बरकत देना चाहता था। खुदा ने इब्राहिम को बुलाया क्योंकि उसके अंदर उसने ब्लेसिंग को रखना था। खुदा ने इब्राहिम को बुलाया ताकि लोगों को दिखा सके कि ईमान की परवाज़ कैसी होती है, क्योंकि ये कोई नहीं कर सका। लेकिन खुदा ने इब्राहिम को बुलाया और इब्राहिम ने, पौलुस रसूल कहता है, ईमान अनदेखी चीजों का सबूत और क्या है, इत्तेकाद है। वो नहीं जानता कि मेरा खुदा मुझे कहां पर बुलाता है। उसने अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपनी दौलत को छोड़ा, क्योंकि वो एक अमीर शख्स था। उसने सब कुछ छोड़ा और चल पड़ा ईमान के साथ। इब्राहिम ईमान के साथ चल पड़ा है, कुर्बानी दी है, बहुत बड़ी कुर्बानी है। अपने माँ बाप को छोड़ना, अपनी दौलत को छोड़ना, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर अकेले हो जाना, ये बहुत बड़ी एक कुर्बानी है जो इब्राहिम ने ईमान की राह में दे दी, अपने बहन भाइयों की और अपने रिश्तेदारों की, और चल पड़ा। चलता चला गया और कुछ टाइम उसने बहुत अच्छे से गुजारा, खुदा की हजूरी में रहा, लेकिन उसके पास औलाद नहीं थी। इब्राहिम जो है औलाद से महरूम था, लेकिन खुदा का वफादार था, वो अपने ईमान में कायम था, क्योंकि उसके खुदा ने उससे कहा था कि तू मेरी हजूरी में चल तो मैं चांद सितारों की मानद तेरी औलाद पैदा करने वाला हूँ। इब्राहिम ज़हीफ हो गया, बूढ़ा हो गया है। उसकी बीवी सारा ने उसको मशवरा दिया, ऐ इब्राहिम, तू ईमानदार है, तू एक कबीले का सरदार है, खुदा का फजल तुझ पर है, लेकिन औलाद नहीं है तेरे पास। तू ऐसा कर, मेरी लोटी हाजरा से ब्याह कर ताकि खुदा तुझे इससे औलाद दे दे। और इब्राहिम ने अपनी बीवी सारा की बात को माना और उससे हाजरा से उसका बेटा इस्माइल पैदा हो गया। अब एक ज़हीफ शख्स, 80-85 साल का शख्स, और उसको इतने सालों के बाद औलाद की बरकत मिली है, लेकिन खुदा ने उसका ईमान देखने के लिए, उसके ईमान को पाक तरीन करने के लिए उसको कहा, अपनी बीवी हाजरा को और अपने बेटे को अपने घर से निकाल दे। आपका साथ मुझे चाहिए, अपने घर से निकाल दे। बहुत बड़ी बात है। बहन भाई छोड़ना आसान है, माँ बाप छोड़ना बहुत आसान है, क्योंकि इब्राहिम के साथ उसकी बीवी सारा थी, आसानी के साथ ये कुर्बानी दे दी। लेकिन आज एक अपने अंदर का टुकड़ा, अपने जिगर का टुकड़ा देना है जो एक है, बुढ़ापे में उसको मिल रहा है। खुदा कहता है इसको घर से निकाल कर इसको बियाबान में छोड़ दे। उसने कहा कि ऐ खुदावंद, खुदा ने इब्राहिम से कहा, परेशान न हो, मैं इस्माइल को भी सरदार बनाऊंगा। उसने ईमान रखा, उसने अपना बच्चा और अपनी बीवी बियाबान के अंदर छोड़ दिए, किसी के सहारे पे नहीं छोड़े, ईमान से उसने सब कुछ छोड़ दिया। खुदा कुर्बानियां मांगता है। अगर आप ईमान को पाक तरीन करना चाहते हैं, अगर आप तरक्की करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी बहाली हो, तो कुर्बानियां देते चले जाओ, कुर्बानियां इब्राहिम की तरफ देते चले जाओ, तो ईमानदारों के बाप बन जाओगे। हालेलुया। ये है पाक तरीन ईमान। अब उस शख्स के पास कुछ नहीं है, फिर अपने कहमों में जाकर अपने खुदावंद की हजूरी में खाली हाथ खड़ा होकर ईमान के साथ खड़ा हो गया। लेकिन खुदा ने 100 साल की उम्र में इसहाक दे दिया। फिर से वो जी उठा, उसका ईमान और तगड़ा हो गया कि खुदा ने मुझे जो है याद किया बुढ़ापे के अंदर, मैंने अपने ईमान का जहाज गलत नहीं होने दिया। अपने ईमान को पाक तरीन बनाने के लिए खुदा ने इब्राहिम को फिर बुला लिया,
देखें, वो ऐसे ही बाइबल के अंदर आज लाखों हजारों सदियां गुजरने के बाद भी आज हम उसका जिक्र करते हैं। हम फख्र के साथ बोलते हैं मैं इब्राहिम की औलाद में से हूँ। बोलते हैं क्यों? क्योंकि उस शख्स का ईमान पाक तरीन है। उस शख्स ने अपने ईमान को पाक तरीन करने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इसहाक उसका चहीता, वादे का फर्जंद, खुदा ने उसके ऊपर बड़ी उम्मीदें लगाकर उसको दिया, लेकिन खुदा ने उसको भी कहा इब्राहिम अपना बेटा इसहाक के ऊपर कुर्बानी दे, उसके ऊपर छुरी चला दे। ओ माय गॉड, कोई बाप अपनी औलाद के लिए ऐसा नहीं कर सकता है। अगर आपको बोला जाए ना कि आपने अपना ईमान दिखा, मैंने बोला हाथ में नहीं पकड़ा जाता ईमान को आप तोल नहीं सकते। ईमान अपने कामों से जाहिर करते हो, और इब्राहिम ने अपने कामों से जाहिर किया। अगर आपको बोला जाए ना अपने बेटे की कुर्बानी दे दो, आपने कहना ए चर्च ओकला तो मैं चल जाए खुदा ना, मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि औलाद बहुत प्यारी है। लेकिन मेरे बाप इब्राहिम ने अपना पहला बेटा भी खुदा की राह में बियाबान में छोड़ा, और अब तो खुदा ने उससे इसहाक को मांग लिया है। इसहाक के लिए उसने बोला इसको कुर्बान कर और छुरी चला दे इसके ऊपर। उसने कहा खुदावन जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा। यह है ईमान, यह है लेवल। ईमान को पाक तरीन करना है तो फिर तरक्की आपकी है। ईमान को पाक तरीन किया नहीं और तरक्कियां मांगते हैं हम लोग। तरक्की बहुत मुश्किल से मिलती है। इब्राहिम को देखे बड़े पे तक कुर्बानी पर कुर्बानी दे रहा है। हम लोग तो कुर्बानी खुदा हमसे कह देना कि तेरी कमेटी निकली है लाख की 20,000 मेरी हजूरी पे पौ दे, वो नहीं होता। 2 सूट है तो 1 सूट साथ वाले को दे दो, वो नहीं होता। खाना डबल है तो खाना डबल कहते हैं कि 4 लोगों में बांट कर रख के संभाल के रख लेते हैं। जाने का खावांगे, कुर्बानी नहीं दी जाती है। हमारी कुर्बानियां छोटी छोटी सी और हम तरक्कियां मांगते हैं। कहते हैं अमेरिका का वीजा लग गया, खुदा देर बदल जाए, नहीं बदल सकते, क्योंकि आप तो छोटी छोटी चीजों की कुर्बानियां नहीं देना चाहते। खुदा ने इब्राहिम से औलाद की कुर्बानियां मांगी, रिश्तेदारों की। इंसान की ना कामों में जबड़ा हुआ है, दौलत दे देता बंदा, नो डाउट, कोई शक नहीं है। इंसान अपने रिश्तेदारों की, अपने जो दिल के साथ जुड़े हुए ताल्लुक है, उनको नहीं छोड़ सकता। लेकिन खुदा ने इब्राहिम से वही सब कुछ मांगा और उसने दिया, और ईमानदारों का बाप कहलाया और तरक्की पाई। और आज उसकी औलाद के वो देखे तरक्की पा रही है। 1.5 करोड़ दुनिया के अंदर इसराइली है इब्राहिम की औलाद। पूरी दुनिया 8 अरब और 1.5 करोड़ बंदे जो है वो 8 अरब दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। ये है तरक्की आज भी। हालेलुया, ये है पाक तरीन ईमान। एक बंदे ने मेहनत की और नस्लें बरकत पा रही हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं पीछे खड़ी थी तो एक कपल, बहन और भाई मेरे पास खड़े मुझसे बातें अपनी डिस्कस कर रहे थे। बहन बड़ी परेशान थी, कह रही थी कि मेरे हालात खराब है, फिर से कर्जा नहीं दिया जा रहा, बिल इतना आ गया है, ये है वो है, जो रोना धोना मैं सुन रही थी। मैंने कहा बहन कोई बात नहीं है। और जो हस्बैंड पास खड़ा हुआ था वो कहने लगा बाजी हमें खाती है, बाजी जी हमें खाती है। मैंने कहा हाँ क्यों भाई? मैंने इस पता मेरा खुदा आसमान और जमीन का बनाने वाला खुदा है, मेरा खुदा बुलंदियों का खुदा है। उसकी हजूरी में खड़ी हो जा, दुआ मांग दे, मुझे खुदा सब कुछ देगा। मैंने कहा वेरी गुड भाई, आपका ईमान बड़ा जबरदस्त है, आपने उसको सही कहा। मैंने जब उसके होठों को देखा मैंने कहा भाई आप सिगरेट पीते हैं, सिगरेट छोड़ दो। कहता मेरी सिगरेट से खुदा को क्या ताल्लुक, मेरी सिगरेट से खुदा को क्या? मैंने कहा अगर तेरी सिगरेट से खुदा को कुछ नहीं है तो दुआएं मांगता रहा खुदा की हजूरी में, तुझे उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मुझे उससे भी तेरी दुआओं से, तेरे मांगने से कोई ताल्लुक नहीं है। आप अपनी छोटी छोटी आदतों की कुर्बानियां नहीं देने चाहते और दुआ में बड़े बड़े काम। वो बंदे ने बड़ा दावा किया। मैंने कहा भाई सिगरेट छोड़ दे। कहता खुदा को इससे क्या ताल्लुक? मैंने कहा आपकी दुआओं से
खुदा को भी कोई तल्लुक नहीं, मांगते रहो, सारी जिंदगी गुजर जाएगी, तरक्की नहीं मिलेगी, क्योंकि तेरा ईमान कमजोर है, तेरी ईमान के अंदर तेरा नशा है जो खुदा को नापसंदीदा है। इब्राहिम को खुदा जो है वो ईमानदारों का बाप बनाए हुए हैं, क्योंकि उसके काम ईमानदारों वाले और उसका ईमान पाक तरीन है। खुदा ने जो चीजें इब्राहिम से मांगी, क्या इसहाक से मांगी? क्या इसहाक को बोला कि अपना बेटा कुर्बान कर? क्या याकूब को उसके पोते को बोला कि अपने 12 बेटों में से एक बेटा कुर्बान कर? क्या यूसुफ को बोला कि अपनी औलाद में से कोई कुर्बान कर? क्या उनको बोला कि अपने रिश्तेदार छोड़? नहीं, क्योंकि इब्राहिम के पाक तरीन ईमान की तरक्की उसकी औलाद के अंदर पाई जाती थी, और उसकी औलाद बढ़ती चली गई, और मैंने बोला आज वो दुनिया के ऊपर राज कर रहे हैं। हमारे बाप दादा ने क्यों नहीं हमें ये बरकतें दी? इब्राहिम ने अपनी नस्ल को दी और उनको कुछ अब करना नहीं पड़ता। हमें इतना क्यों कुछ करना पड़ता है? क्यों हमें तरक्की नहीं मिलती? क्यों हमें कामयाबी नहीं मिलती? क्योंकि हमारे बाप दादा ने क्या दिया हुआ है? परदादे ने छतरा दिया, परदादे ने दादे का दिया, दादे ने बाप का दिया, बाप अब बेटे का दे रहा, बेटा आगे अपने बेटे का देगा, छतरे पे छतरा देते चले जा रहे और पिसते चले जा रहे और कर्जे देते चले जा रहे। ये हमारी बरकत है। और बकरे और छतरे आपको कभी भी तरक्की नहीं दे सकते, क्योंकि वो आपके ईमान के जहाज को गर्क कर चुका हुआ है। ये आपकी तरबियत है। कलाम में इस बात को समझो। यहाँ पर अगर आप कुछ सीख के नहीं जाते हैं तो आपका आना बेफायदा है। हम क्यों तरक्की नहीं कर रहे? क्यों हम लोग पिस रहे हैं, मर रहे हैं? क्योंकि हमारे बाप दादा ने अपने ईमान को पाक तरीन नहीं किया है। उन्होंने पाक तरीन किया नहीं और हमारे पास तरक्की है नहीं है। जब हमारे पास ये तरक्की नहीं है तो फिर हमने तो रोना ही है। आपके पाक तरीन ईमान के आड़े में ये दुनिया आती है, आपके ईमान के जहाज को गर्क ये दुनिया करती है, क्योंकि हमने इस दुनिया के साथ अपना दिल लगा लिया हुआ है। आपको ये दुनिया आपके ईमान को बहुत सारे टीके लगाती है। आप बीमार हो गए, साथ वाली बहन नहीं पता करने के लिए, मैंने सुना आप बड़े दिनों से बीमार हो। हाँ, मेरे यहाँ पे जख्म हो गया, कीड़ा लड़ गया हुआ है मुझे। तो बहन क्या आई है? आप ईमान के साथ 5 दिन तक उस तकलीफ को बर्दाश्त कर रहे हो कि यीशु नासरी अपने लहू का टीका लगाएगा और मुझे शिफा देगा और इस कीड़े का जहर को मारेगा। लेकिन छोटे दिन बहन आ गई है दुनियादारी की, उसने आके आपके ईमान को टीका लगा दिया। बहन, क्या उस जगह का नाम है? दुलमी बहन, वहां पे चली जाओ बहन, वहां पे इतना कुछ है। आपने उसकी बात को माना और आपके ईमान को टीका लग गया और आपका ईमान जाता रहा और तरक्की की राह आपसे दूर हो गई। जब तक आप ईमान में पाक तरीन मकाम तक नहीं जाते, तरक्की नहीं मिल सकती है। आप ऐसे टीके हर रोज लगवाते रहते हैं, कभी चोरी का, कभी लालच का, कभी खाने पीने की चीजों का, किसी ना किसी तरीके से हेरा फेरी का, 1 को 2, 2 को 4 करने के चक्कर के अंदर तरक्की करने और अपना जो है सर्कट चलाने के लिए आप हर रोज अपने ईमान को टीके लगाते हो और इतने गंदे टीके लगाते हो कि आपकी आने वाली नस्लें भी उसमें बर्बाद हो रही है। यहूदा खुदा का प्यारा वो कहता है अपने ईमान को पाक तरीन करके तरक्की करते चले जाओ। जब हम अपने ईमान को पाक तरीन करेंगे तो तरक्की मिलेगी। आपने अपने ईमान को पाक तरीन किया ही नहीं है। मैंने कभी भी अपनी फैमिली की बात को शेयर नहीं किया, लेकिन आज मैं जरूर करूंगी। आपको ये तरक्की नजर आती है, आपको खाया पिया पहना और ये बिल्डिंग की तरक्की और बाकी की भी तरक्की इस घर की नजर आती है, लेकिन इस तरक्की के लिए जो 2 सपूत थे जिन्होंने मजबा लगाकर अपने आप को जो है वो खुदा की हजूरी में दे रखा है, उसको नहीं देखा, क्योंकि उनका ईमान पाक तरीन है। मैं तो उनको सलूट करती हूँ, मैं अपने माँ बाप को सलूट करती हूँ। हमारी मेहनत नहीं, बल्कि उनका ईमान इतना पाक था कि आज हम ये तरक्की देख रहे हैं।
जब अभी वो टीन एज में थी तो बीमार हो गई। मेरे माँ बाप ने अपने ईमान को इतना मजबूत रखा, इतना मजबूत रखा कि उसको बहुत सारे लोगों ने जो है वो टीके लगाने की कोशिश की। मेरी माँ के अपने बहन भाइयों ने, मेरे बाप के अपने बहन, नो डाउट सब करते हैं। कहाँ होगा छड़ उथे चल कुड़ी का बुरा हाल इस तरह ओ ऐसे करते हैं, नो डाउट करते हैं। इसमें देखिए, मैं अगर माइक पे खड़ी होकर बोलती हूँ तो आपको भी पता है कि हम भी ऐसे मशवरे देते हैं और हमारे इर्द गिर्द के लोग भी देते हैं और हम उनको फॉलो करते हैं। जो नहीं फॉलो करता है वो तरक्की की राह को देखता है क्योंकि वो ईमान में मजबूत है। लेकिन मेरे माँ बाप ने अपने ईमान को गिरने नहीं दिया। उनकी ईमान की भाग दौड़ में हम सातों बहन भाई शामिल हुए। हम सब बहन भाइयों ने कभी इस बिल्डिंग के लिए भाग दौड़ नहीं किया, कभी भी नहीं की। हमने रुपए पैसे के लिए कभी भाग दौड़ नहीं किया है। अपनी जिंदगी का अगर हिस्सा हम सातों बहन भाइयों ने दिया है तो वो सिर्फ खुदा के मज़बा के ऊपर ईमान के साथ खड़े होने के लिए दे रखा है। देखो, सुलेमान को खुदा ने बोला कि मांग क्या मांगता है, मैं तुझसे खुश हुआ। तो उसने कहा कि मुझे क्या दे, हिकमत दे। उसने खुश होकर खुदा ने कहा हिकमत तो देता हूँ, दौलत तुझे झूंगे में दे देता हूँ। ये झूंगे में मिली हुई चीजें हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। औकात ये है जो मैं आज आपको कलाम सुना रही हूँ। इसकी अहमियत है क्योंकि इसके लिए दो लोगों ने अपने ईमान के जहाज को गिरने नहीं दिया, अपने ईमान को पाक तरीन करके हमें तरक्की दी हुई है और आज हम उस तरक्की में वैसे खड़े हुए हैं। अगर आज ये मजलिस चल रही है तो इसमें एक बंदे की मेहनत नहीं है, इसमें हम घर के सातों बहन भाइयों ने बहुत टाइम दिया, बहुत। कोई पैदल भी, हमें किसी ने बोला ना पंजाब सोसाइटी तक जाना है, यूहुन्नाबाद जाना है, मेरटाउन जाना है, तो हमारे इन टाउनों के अंदर खुदा ने जोर पर हम पैदल चले हैं। ये यीशु के लिए चले क्योंकि हम ईमान में खड़े थे कि हमें खुदा का काम करना है और खुदा के नाम को जलाल देना। हालेलुया, ये ईमान है। मैं आज अपनी गवाही इसलिए शेयर कर रही थी कि मुझे लगा कि मुझे देना चाहिए क्योंकि गवाहियां ईमान को बढ़ाती हैं और मेरी ये गवाही आज आपके ईमान को जरूर बढ़ाएगी। मैं खुदा मुझ पर ईमान रखती हूँ। आपका ईमान अगर पाक तरीन नहीं है तो तरक्की को कभी सोचो भी नहीं। आपको पता है ईमान जो है पाक रूल कुदस की 9 नेमतों में से एक नेमत है। आपके अंदर पाक रूल कुदस है, ईमान भी है, लेकिन इस ईमान को अगर हम पाक तरीन नहीं बनाते हैं तो तरक्की, बहाली, कामयाबी, सरफराजी हमें कभी नहीं मिल सकती है। इसके लिए हमें अपने ईमान के लेवल को बढ़ाना है और इब्राहिम जैसा करके दिखाना है। हालेलुया। दुनिया को कभी भी अपने ईमान के सामने खड़ा मत होने दो। लाजर मर गया, उसकी बहनें रोने लगी, चिल्लाने लगी और यीशु मसीह ने कब्र के सामने खड़े होकर क्या बोला? उसने कहा ईमान के साथ, ऐ मेरे खुदा, तू हमेशा मेरी सुनता आया है और आज भी मेरी सुनेगा। और उसने कहा, ऐ लाजर, ये निकला बाहर कब्र में से। लाजर उछलता हुआ बाहर आ गया। ये ईमान है। कब्र में से किसी को निकाल लेना ये आसान काम नहीं है। यीशु ने कब्र में से लाजर को ईमान के साथ अपने खुदा की हजूरी में रखकर आवाज दी और वो बाहर आ गया। आज आपकी दुआ ऊंची हो जानी चाहिए मेरे साथ। आज आप अगर बे औलाद हैं और अगर आपकी औलाद की बरकत कब्रों के अंदर बंद पड़ी हुई है तो यीशु के नाम से वो बाहर आए। हालेलुया। अगर आप बीमार हैं और आपकी बीमारी आपके ऊपर हैवी हो रही है और आपकी शिफा और सेहत कब्र के अंदर बंद है तो लाजर की तरह आवाज दो अपनी सेहत को, अपनी शिफा को, बोलो ऐ शिफा, ऐ मेरी सेहत, ऐ मेरी तंदुरुस्ती। यीशु के नाम से बाहर आ, तो यीशु के नाम से बाहर आएगी। अगर आपकी नाकामी, आपका स्ट्रेस कब्र के अंदर बंद है, उसके ऊपर इब्लीस ने जो है वो बड़ा सारा पत्थर रख दिया हुआ है, जैसे लाजर की कब्र पर रख दिया हुआ था। आप रोजे रख रहे हो, आप दुआएं कर रहे हो, आप गिड़गिड़ा रहे हो, आप बहुत सारा वक्त दे रहे हो अपने खुदा की हजूरी में, लेकिन पत्थर हट नहीं रहा है। तो अपने ईमान को खुदा के सामने यीशु की तरह रखो और कहा, खुदा तू हमेशा मेरी सुनता
बाहर आया। हालेलुया। ये है ईमान से। अगर राई के दाने जितना भी ईमान है तो कब्रें खुल जाएंगी आपके बोलने से। हमसे तो बीमार नहीं ठीक होते। हम अपने आप को शिफा अपने लफ्जों से नहीं दे सकते हैं। जब तक आप अपने लफ्जों से अपने ऊपर प्रैक्टिकल नहीं ना कर पाते तो आप दूसरों के ऊपर भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर का ईमान पाक नहीं है। आपका अंदर का ईमान पाक नहीं है, इसलिए आपकी रूहानी तरक्की नहीं हो रही है। अगर आप अपनी रूहानी तरक्की चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कब्रों के अंदर भी बंद छुपी हुई मेरी जो बरकत है, जो इब्लीस ने लॉक कर दी हुई है, वो टूटे, तो उसके लिए अपने ईमान को मजबूत करो, अपने ईमान को पाक तरीन करो। तरक्कियां कामयाबियां आती हैं यीशु के नाम से। ईमान बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन ये हमारे अंदर है, हमें पता नहीं है। इस चीज को अपने अंदर से बाहर निकालो, इसको बाहर निकालकर इसके ऊपर प्रैक्टिकल करो। आपको इतना कुछ सिखाया जा रहा है। यीशु मसीह के पास एक कनानी औरत आई। देखे, आपका पाक तरीन ईमान आपसे कुर्बानियां मांगता है। खुदा ने इब्राहिम से कुर्बानी पर कुर्बानी मांगी। जब उसने कुर्बानियां देकर खुदा को खुश कर लिया तो उसकी कौम और उसकी नस्ल ने तरक्की पाई और आज वो सरफराज है। आप भी अपने खुदा की हजूरी में कुर्बानी दे। कनानी औरत खुदा की हजूरी में आई और कहने लगी, ऐ खुदावन, मेरी बेटी बहुत बीमार है, बदरूह गिरफ्तार है मेरे खुदावन, तू उसको शिफा दे। तो यीशु मसीह ने उस औरत से क्या बोला? वो एक इज्जतदार औरत थी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा मजबूत थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई मुझ पर उंगली भी उठाए। वो बड़ी शर्माती होती थी, उठना नहीं पसंद करती होती थी, लेकिन आज वो यीशु की हजूरी में आकर अपनी बेटी की दरख्वास्त कर रही है। तो यीशु मसीह ने उसको इंसल्टेड किया, उसकी बेइज्जती कर दी। कैसे? यीशु मसीह ने उसको बोला, लड़कों की रोटी देना कुत्तों को देना रवा नहीं, उसको कुत्ते के बराबर जान दिया। बहुत बड़ी बात है। आप पादरी के पास अपनी लेकर आए दरखास्त और पादरी आपको बोल दे कि नहीं भी ये शिफा तो मेरे घर के लोगों के लिए है, बाहर वाले कुत्तों के लिए नहीं है। तो बोले, आप क्या बोलेंगे? पादरी का सर फाड़ देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? शिफा ने बहुत चला के पादरी पर तेनों से लिया तो मेरी बेइज्जती क्यों की थी? लेकिन उस कनानी औरत ने ऐसा नहीं। उस कनानी औरत ने ईमान में खड़े होकर अपने पाक तरीन ईमान के लेवल को यहाँ पे रखा और बोलने लगी, ऐ खुदावन, कुत्ते भी मालकों की मेज से बचे हुए टुकड़े खाते हैं। यीशु ने कहा, तेरा ईमान बहुत बड़ा, जा तेरी बेटी शिफा पा गई। अपने इज्जत की कुर्बानी देकर उसने अपनी बेटी को जो है बचा लिया। यह पाक तरीन मकाम ईमान। तरक्की हुई उसकी बेटी की, आजाद हो गई। क्या किया? ईमान के लिए कुर्बानी दी है। यीशु मसीह के पास पतरस आया, कहने लगा, खुदावन, जैसे अभी हमें बिलों का रफड़ा पड़ा हुआ है अब, लेकिन हमारी तो इस बिल्डिंग को टैक्स का भी पड़ने वाला है और 15-20 दिन के बाद। पतरस आके कहने लगा, खुदावन, टैक्स वाले आ गए हुए हैं, टैक्स बहुत ज्यादा है। तो यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? यीशु मसीह ने उसको बोला, ऐ पतरस, जा और बंसी डाल, कुंडी डाल और मछली तेरे हाथ में आएगी और उसके मुंह में से तू सिक्का निकालना और क्या कर देना? टैक्स पे कर देना। कर लगा, मेहनत करनी पड़ेगी टैक्स अदा करने के लिए, मेहनत करनी पड़ेगी। ओहो खुदावन, तू तो 5 रोटियों 2 मछलियों को इतना बड़ा बढ़ा देता है। ये ले पकड़ और एक सिक्का और आसमान से सिक्के सिक्के बरसात में टैक्स अदा कर। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने उसके ईमान को बढ़ाया। यीशु मसीह ने बोला, अपने ईमान को बढ़ाने के लिए काम कर, चल और जा और मछली के मुंह से सिक्का निकाल। और ईमान के साथ पतरस गया और उसको सिक्का मिला। यह है ईमान। यीशु मसीह तो बहुत ज्यादा हमारे ईमान को बढ़ाते रहे। यीशु मसीह ने हर बंदे को शिफा दी। उसने बोला, जा तेरे ईमान ने तुझे शिफा दी।
हमारा ईमान नहीं होता, पादरी इधर खप जाता है। अक्सर हम लोग पास्टर जी से, मैं भी जब कभी विजिट करती हूँ ना तो मैं लोगों से कह देती हूँ आप फोन पे पास्टर जी से दुआ करवा लेना। तो बहनें कह देती होती हैं, बहन ये पास्टर मकबूल का फोन है, मकसूद का फोन नंबर है, आप इस पे फोन पे दुआ करा लें। क्या पास्टर साहब फोन के ऊपर घंटा दुआ करते हैं? क्या पास्टर साहब फोन के ऊपर 15 मिनट आपके लिए दुआ करते हैं? ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट या 2 मिनट की आपके ऊपर दुआ करते हैं। लेकिन हम दूसरी बहन मैं दुआ करवाई, हाँ बहन मैंने दुआ करवाई थी, जिस पादरी का तुमने मुझे नंबर दिया उसने तो सिर्फ 2 मिनट के लिए और 1 मिनट के लिए मेरे ऊपर दुआ की। जरूरी नहीं है कि आपके हाथों को पकड़ा जाए, आपके बालों को पकड़ा जाए, आपके पांव को पकड़ा जाए, आपके ऊपर हाथ रख रख के बोला जाए फायर फायर फायर, आप तब शिफा पाएंगे। आपका ईमान इतना सा भी होगा तो आप शिफा पा जाएंगे। यीशु ने कहा जा तेरा ईमान ने तुझे शिफा दी, 2 लफ्जों ने उस औरत को शिफा दे दी। हालेलुया। मैं गलत नहीं कहती, बात साथ ऐसे ऐसे केस आते हैं जिसमें बहुत कुछ करना पड़ता है, लंबा भी चलता है। मैंने एक फोन पर बात करने वाली दुआ के ऊपर आपको बताया, ईमान से आप फोन के ऊपर दुआ करते हैं, उसके ऊपर गलत बातें नेगेटिव बातें करके अपनी शिफा को मत रखो। हो सकता है आपका पास्टर का आधा लफ्ज ही आपकी शिफा का वसीला बन चुका हुआ है। यीशु मसीह एक घर के अंदर आए और एक घर के अंदर इतना रश था कि 2-4 लोग जो थे वो अपने मरीज को, मफलूज था, उसको 4 पे लेकर आ गए। उन्होंने देखा हमें तो यीशु के पास जाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने घर की छत को खोल दिया और अपना मरीज नीचे उतार दिया। उनका ईमान उनका पाक तरीन ईमान है। उन्होंने परवाह नहीं की, घर की छत खोले, घर वाले पता नहीं क्या बोलेंगे। घर वालों के लड़ाई झगड़े की परवाह किए बगैर उन्होंने ईमान के साथ घर की छत को खोल दिया और खुदा ने उनके ईमान को देखकर बोला, ऐ बेटे उठ और अपनी चारपाई उठा और अपने घर को चला जा, क्योंकि तेरा ईमान बहुत बड़ा है। उस मरीज का ईमान नहीं था बड़ा, उसके लाने वालों का ईमान बहुत बड़ा था। हम सब चर्च की कलीसिया जो है ईमान के साथ अपने मिलने वालों को दावत देते हैं। जैसे पास्टर जी ने बोला कि जुमेरात को हीलिंग मीटिंग होगी वहां पर, तो आपने अपने रिश्तेदारों को बुलाना है, आपने ईमान के साथ मिलाना है, आपने अपनी कुर्बानी अपने रुपए पैसे की देनी है। आपने अभी ये नहीं कहना पादरी ने कहा चंदे किराए पादरी से ही लेने हैं, आपने अपने रुपए पैसे को मौका मिला है, अपना रुपया पैसा खुदा की राह में कुर्बान कर दे। आपका ईमान खुदा बढ़ाएगा, आपका ईमान बढ़ेगा तो तरक्की और शिफा आपकी हो जाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया। आप जितना अपने ईमान को पाक करते जाएंगे, इब्राहिम की मानद अपने ईमान को बनाएगी, अय्यूब की मानद अपने ईमान को बनाएंगे, कनानी औरत की तरह अपने ईमान को बनाएंगे, तो आपके ईमान की प्योरिफिकेशन होती चली जाएगी, आपका ईमान प्योर होता चला जाएगा। प्योर ईमान महीने में नहीं होता, एक अच्छा काम कर दिया तो ईमान प्योर हो गया, ऐसा नहीं होता। आपके ईमान को पाक तरीन होने के लिए 10 साल लग सकते हैं, 20 साल लग सकते हैं, 15 साल लग सकते हैं, सारी जिंदगी लग सकती है, लेकिन आप अपने ईमान पर खड़े रहो तो आपकी नस्लें तरक्की पाती चली जाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। अपने ईमान को पाक करें, मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, ताकि आपका ईमान कोई भी दुनियादार शख्स उसको टीका लगाकर खराब ना करे, कोई भी उसको जो है वो गिरने ना आपको दे। अपने ईमान के लिए हर रोज दुआ करें। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज अपने ईमान के लिए दुआ करेंगे। अपनी आंखों को बंद कर लें, कहेंगे खुदावंद आज का कलाम जो मैंने सीखा है, आज जो कलाम तूने मुझे बख्शा है, आज इस कलाम के वसीला से आज मैं तेरी हुजूरी में अपनी जबान को खोलने वाला हूँ। सबकी आवाज बुलंद हो जानी चाहिए, कहें ऐ खुदावंद आज तेरा कलाम मुझे आजाद कर रहा है, आज ऐ खुदावंद मेरा ईमान तेरी हुजूरी में बढ़ता चला जाए यीशु के नाम में। आपकी आवाज ऊंची होनी चाहिए, बोलना शुरू करें, पुकारें, आप ईमान को बढ़ाएं अपने को, आपको ईमान जैसे बढ़ेगा शिफा आपकी हो जाएगी, तरक्की आपको मिलेगी, कामयाबी आपको मिलेगी, पाक रूह कुदस आपको मिलेगा। हालेलुया। प्रेज खुदावंद की हुजूरी में बोले, अपनी आवाज़ों को बंद ना करें, अपने मुंह को खोले, चीखे, चिल्लाएं, जितना
कहे कि खुदावंद आज मेरा ईमान आजाद हो जाए यीशु के नाम से। आमीन। आपका ऊंचा होना चाहिए। आज है खुदावंद मेरा ईमान आजाद हो जाए यीशु के नाम से। ऐ खुदावंद मेरी सोचें आजाद हो जाए। ऐ खुदावंद मेरा रिज़्क आजाद हो जाए। ऐ खुदावंद मेरे ईमान को बढ़ा। ऐ खुदावंद मेरे ईमान को जलाल दे। ऐ खुदावंद मेरे ईमान को कुव्वत दे। ऐ खुदावंद मेरे ईमान को पाकरू कर जलाल दे। ऐ खुदावंद मेरी आंखें जो मुर्दा हो गई हैं वो तेरे बेटे यीशु के नाम से जी उठे। मेरे कान जो मुर्दा हो गए यीशु के नाम से जी उठे। मेरी खुदावंद लाइफ जो मुर्दा हो गई यीशु के नाम से जी उठे। मेरे काम जो मुर्दा है तुझे पसंद नहीं है आज वो यीशु के नाम से जी उठे। ऐ खुदावंद मेरी तंदुरुस्ती जो मुर्दा हो गई है यीशु के नाम से जी उठे। ऐ खुदावंद मेरे अंदर यीशु आए जो कामिल करने वाला और रूहों का मालिक है वो मेरी जिंदगी के अंदर आए ताकि मैं तुझ में नजर आऊं यीशु के नाम में। हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।